हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल मरजाना ट्रैवलर की एक और वीडियो में। उम्मीद है आप सब अपने घरों में ठीक ठाक होंगे। ठंड बहुत हो रखी है, इंडिया से थोड़ा सा उल्टा चलता है, थोड़ा सा क्या पूरा ही उल्टा चलता है। इंडिया में जैसे भी धीरे धीरे गर्मी बढ़ रही है, गर्मी का सीजन आ रहा है, यहाँ पे धीरे धीरे सर्दी पड़ रही है, स्टार्ट हो गई है। मतलब देखो, आप देखो दिन के बज चुके हैं 11, धूप का नामो निशान नहीं है, बादल से हो रखे हैं। जैसे अपने नहीं होता भी, हाँ पूरी फॉग आ रखी है ना, धूप निकल ही नहीं रही, तो वैसा सीन हो रखा है। बिल्कुल धूप नहीं निकल रही, हवा भी थोड़ी ठंडी ठंडी चल रही है। तो मैंने कहा सोचा चल के थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं। छुट्टी थी आज मुझे। अभी जो टाइम चल रहा है यहाँ पे, मई चल रहा है ना, मई में बहुत ज़्यादा शोर है यहाँ पे। जो रहता है वो रहता है टैक्स फाइल करने का, इनकम टैक्स का। तो आज की जो पूरी वीडियो है वो पूरी डेडिकेट वीडियो है टैक्स को लेके, इनकम टैक्स के वाला। यहाँ पे क्या सीन है, कैसे फाइल करनी है, करना भी है या नहीं करना है ना। स्पेशली जो लोग उबर ईट करते हैं, ऊबर करते हैं या अपनी टैक्सी वगैरह चलाते हैं, उनके लिए क्या सीन रहता है ना। अपना कोई क्लीनिंग का कुछ करते हैं, उनका क्या सिस्टम रहता है, उनको टैक्स फाइल करना है, कैसे करना है, क्या प्रोसीजर होता है, कितना करना है, सारा चीजें बताऊंगा आज की वीडियो में। तो वीडियो को जरूर देखना, किसी ना किसी के तो काम जरूर आने वाली है अगर आप शेयर करते रहोगे। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसे मैं अपनी एक ना स्टार्टिंग की वीडियो में भी बता चुका हूँ भी, यहाँ पे ना जो सिस्टम है टैक्स का बहुत इजी है। यहाँ पे क्या मैंने देखा है, मोस्ट डेवलप्ड कंट्री में यही सिस्टम है। जैसे अपने इंडिया में क्या होता है, आप कितना भी कमाते हो, कम ज्यादा जो भी आप स्लैब में आते हो, टैक्स स्लैब में आते हो, आपको इनकम टैक्स फाइल करना ही पड़ेगा। आपकी जो सैलरी आती है, अकाउंट में जो पैसा आता है, जॉब का हो गया या कोई भी होता है, वो टैक्स कट के नहीं आता, वो उसमें आपको एनुअली टैक्स पे करना पड़ता है। जो भी आपकी इनकम होगी उसके हिसाब से, आप किस स्लैब में आते हो उसके हिसाब से आपको उस इनकम के ऊपर टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक है जी। पर यहाँ पे में क्या है, यहाँ पे 2-3 कैटेगरीज में आ जाता है। एक तो आता है भाई, अगर आप सैलरीड हो, सैलरीड मतलब भी आप कोई भी जॉब करते हो, कोई भी, डज नॉट मैटर आप कहाँ पे जॉब करते हो। आप हो सकता है आप किसी में क्लीनिंग करते हो, पर वो आप क्लीनिंग किसी के अंडर एज ए जॉब करते हो, मतलब आप रजिस्टर हो, आपकी जो भी सैलरी आती है आपके अकाउंट में आती हो। आप कहीं सुपरमार्केट में जॉब करते हो, आप कहीं गैस स्टेशन में जॉब करते हो, आप कहीं पे भी जॉब करते हो। अगर आप जॉब करते हो और आपकी सैलरी अकाउंट में आ रही है, तो आपकी जो सैलरी आ रही है वो आपकी सैलरी टैक्स कट के ही आती है। तो अगर आपकी सैलरी टैक्स कट के आ रही है, इट मीन्स आपको कुछ भी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अप्लाई करने की जरूरत नहीं है मतलब, अगर आप एक ही जॉब करते हो, मैंने जो, क्योंकि यहाँ पे ना मैंने देखा अपने काफी लोग क्या करते हैं, मतलब वो एक तो जॉब जो रेगुलर करते हैं वो कर ही रहे हैं, प्लस साथ में वो कई बार ऊबर चला लेते हैं, ऊबर एक्स मतलब जो पैसेंजर वाली है, या ऊबर ईट कर लेते हैं, या कोई और डिलीवरी वाली काम कर लेते हैं, या क्लीनिंग का काम कर लेते हैं। तो मैं बता रहा हूँ, कोई भी जॉब है जो आपकी, जिसकी सैलरी बोल रहा हूँ मैं, इनकम नहीं बोल रहा, सैलरी मतलब कोई और एम्प्लॉयर है, आप वहां पे सिर्फ पर्टिकुलर मतलब सैलरी लेके काम करते हो। अगर आपकी पर आवर की सैलरी, आपकी वीकली वेजेस या मंथली वेज, जो भी आपके वेजेस हैं, वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में आते हैं, तो आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, फाइल करने की भी जरूरत नहीं है। क्लियर है ये बात। अब इसके साथ साथ दूसरा पॉइंट क्या है, अगर आप कोई एक्स्ट्रा काम करते हो, सपोज करो आपका कोई बिजनेस है, पहले हम बिजनेस की बात करते हैं। सपोज करो आपका कोई बिजनेस है, तो आपने अपने बिजनेस को कहीं ना कहीं रजिस्टर कर रखा। आपको अपने बिजनेस की इनकम के हिसाब से अपने खर्चे शो करने पड़ेंगे, आपके जो भी उसका होगा उसके हिसाब से आपको टैक्स फाइल करना पड़ेगा, टैक्स फाइल करना पड़ेगा। क्लियर होगी दो बातें। सैलरी हो, कुछ भी नहीं करना, ऑटोमेटिक आपकी सैलरी का टैक्स कट रहा है, तो वो ऑटोमेटिक फाइल हो गया। पर अगर आप बिजनेस करते हो, चाहे वो क्लीनिंग का है, चाहे कोई सा भी बिजनेस है, तो आपको टैक्स फाइल करना पड़ेगा। अपने टैक्स, अपने खर्चे दिखाने पड़ेंगे, आपका आपने कितना कमाया वो सारा दिखाना पड़ेगा। वो सारा आगे हिसाब किताब है, वो किसी और वीडियो में बताऊंगा, पर अभी बताता हूँ इसमें होता क्या क्या है ना। अच्छा, अब जो आती है थर्ड बात, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मुझे लगता है जिसमें बहुत सारे लोग वेट करते होंगे ना। मेरे से कई लोगों ने पूछा भी, यार हम लोग अगर हम टैक्सी चलाते हैं पार्ट टाइम, है ना, मतलब जॉब भी करते हैं प्लस साथ में हम टैक्सी चलाते हैं, पर ज्यादा नहीं चलाते, 2 घंटे चलाते हैं, क्या हमें भी टैक्स फाइल करना पड़ेगा, या फिर हमारा मतलब हम किस स्लैब में आएंगे अगर हमने इतना ही कमाया है, इतना तो हमने कमाया नहीं जितना हमें टैक्स पड़ जाएगा, हम क्या करें, हमें फाइल करना पड़ेगा या वो भी ऑटोमेटिक कट जाएगा। तो इन सारी चीजों का एक ही आंसर है, अगर आप
आपकी कोई भी इनकम टैक्स कट के आपके अकाउंट में डायरेक्टली नहीं आती। इट मीन्स आपको फाइल करना है, बात खत्म हो गई। अब जो ऊबर वगैरह की या आपकी जो भी आप टैक्सी चलाते हो या आपका ऊबर ईट वगैरह करते हो, तो आपकी जो भी आपकी इनकम आती है वो टैक्स कट के नहीं आती। ठीक है जी, इट मीन्स आपको फाइल करना पड़ेगा। अब उसमें दो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ जो आपको ध्यान में रखनी है। जहाँ पे आमतौर पे आपसे $500 के आसपास बंदा लेता है, जो कंसल्टेंट है वो अप्लाई करने का, आपकी सारे डॉक्यूमेंट आपके हैं, सिर्फ अप्लाई करने का $500 ले लेता है। बोल करो आपने काम करके सारा 5-7 हज़ार कमाया, उसमें आप $500 आप बिना किसी बात का उसको टैक्स का दे दोगे, प्लस आपका भरने का दे, सिर्फ फॉर्म भरने का दे दोगे, उसके ऊपर आपका टैक्स भी कटेगा, $500-700 आपका टैक्स कट जाएगा। मिनिमम बता रहा हूँ, क्या मतलब आपका फ्री में आपने $500-700 का नुकसान कर लिया। सिंपल है, आपको एक मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था IRD करके, जो जैसे अपना यहाँ पे होता है पैन नंबर होता है, यहाँ पे IRD नंबर होता है, उनकी आप ऑफिशियल साइट पे लॉगिन जरूर करो, अपने अकाउंट से लॉगिन करो, वहीं पे आपको सारी डिटेल आएगी। कुछ भी समझ नहीं आता उनको मैसेज करो। आप अपने जो भी आपके खर्चे होंगे, चाहे आप ऊबर ईट करते हो, आप तेल डलवाते हो, आपने गाड़ी का कोई सर्विस कराई है, हर चीज़ की रिसिप्ट संभाल के रखो। स्पेशली उस ड्यूरेशन के बीच में जब तक आपकी इनकम स्टार्ट हो रही है, उस डेट से लेके जब तक आपने काम किया है, जो भी काम किया है, चाहे आपने ऊबर चलाई है, ऊबर ईट चलाई है, कुछ भी किया है, स्टार्टिंग और एंड पीरियड के बीच में आपने गाड़ी से रिलेटेड, अपने काम से रिलेटेड जो भी खर्चा किया है, चाहे आपने कॉफ़ी पी है उस काम के दौरान, हर चीज़ का हो सके जितना हो सके रिसिप्टें संभाल के रखो। स्पेशली PDF वगैरह में मतलब स्कैन करके रखो, काम आएंगी खर्चा शो करने में। जब भी आप खर्चा शो करोगे तो उसके हिसाब से आपका वो टैक्स में आपको थोड़ी सी कंसेशन मिल जाती है। अब क्वेश्चन है भी कितनी इनकम पे आपको अप्लाई करना है। अगर आपकी इनकम जो आप इस ऊबर वगैरह से या ऊबर ईट से कमाते हो $200 से ज़्यादा हो रही है, तो आपको टैक्स फाइल करना ही है, ख़त्म बात। और 200 तो हो ही जाती है, तो आप मान के चलो भी आपको फाइल करना ही है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके अकाउंट में, IRD वाले अकाउंट में, IRD आपको एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट भेजेगी जिसको स्टेटमेंट ऑफ इनकम कहते हैं। उसमें साफ साफ लिखा होगा भी आपको कितना पे करना है, उतना सारा हिसाब लिखा होगा। उसमें खर्चा नहीं लिखा होगा, क्योंकि खर्चा आप बताओगे अपना फॉर्म भर के भी मेरा इतना खर्चा हुआ था, उसकी रिसिप्टें लगा दोगे, प्रूफ लगा दोगे मेरे ये तेल का खर्चा है, ये मैंने गाड़ी की सर्विसिंग कराई, ये करवाया, वो करवाया, खाना खाया, ये मतलब जो भी उसके बीच का खर्चा है वो बता दोगे। उस स्टेटमेंट ऑफ इनकम में हर चीज़ लिखोगे भी आपने इतने ड्यूरेशन में आपने इतना कमाया। क्योंकि आपके अकाउंट में अगर पैसा जा रहा है ऊबर की तरफ से, तो उसमें लिखा होगा भी ऊबर का पैसा कितना है, तो उसकी टोटल लिखा होगा भी आपने इतने 5 महीने में या 6 महीने में इतना कमाया है। उसमें आपका जो भी उनके स्लैब्स वगैरह उसमें इतना आता है, तो आपका इतना टैक्स बनता है। अब आप अपने खर्चे के हिसाब से उस फॉर्म को भर दो। इसमें आपको कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे क्या है, आप कहीं पे भी कंफ्यूज होते हो, आप उनको एक सिंपल मैसेज ड्रॉप कर दो। IRD की साइट पे ही जाके, ईमेल करने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे ऑप्शन आता है मैसेज का, मैसेज कर दो, वो 10 दिन में रिप्लाई कर देंगे। इजी है, प्रॉपर गाइड करेंगे, डॉक्यूमेंट भेजेंगे भी। अगर फिर भी समझ में नहीं आता, आप डॉक्यूमेंट को फॉलो कर लो, मतलब उसमें एक PDF वगैरह दे देते हैं वो। और चीज़ें अच्छा इसमें कि जो टाइम लाइन है, टाइम लाइन क्या है, जैसे मार्च एंड तक हमें भरना होता है भी, है ना, 1 अप्रैल से नेक्स्ट ईयर 31 मार्च तक का जो भी हमारा हिसाब किताब होता है उसका टैक्स भरना होता है। तो आपका टैक्स जो आपका सैलरी वाला है वो तो ऑटोमेटिक कट गया, वो तो आपका आ जाएगा रिटर्न, अपने आप रिटर्न भी आ जाएगा। इसका आपको टैक्स कब भरना होता है, कईयों को लगता है भी हमें 31 मार्च से पहले भरना है, नहीं, आपको 31 मई से पहले आपको एक जो आपको मैंने बताया स्टेटमेंट ऑफ इनकम, वो आपको मई में ही आएगी। तो आपको 7 जुलाई के, आई थिंक 7 जुलाई से पहले ही आपको अप्लाई करना हो। तो आपके पास जून महीने का पूरा टाइम होता है, मई के बाद फॉर्म आने के बाद जून महीने का आपके पास पूरा टाइम होता है। 7 जुलाई से पहले अप्लाई करना होता है। कई केसेस में अगर आप कोई जेन्युइन रीजन होता है तो आपको एक्सटेंशन भी मिल सकता है भी हाँ यार मेरा ये सीन हो गया, तो मुझे थोड़ा सा टाइम और दे दो, हफ्ते का, 2 हफ्ते का। कई बार कोई किसी चीज़ का आपके पास डॉक्यूमेंट रेडी नहीं होते, तो घबराना नहीं है भाई, बहुत ईजी है टैक्स फाइल ना, बहुत ट्रांसपेरेंसी है, बहुत मतलब ईजी है। अगर फिर भी आपको किसी चीज़ में डाउट है भी हाँ यार ये समझ में नहीं आ रहा है कैसा है भी इसमें कैसे करना होता है, तो कमेंट करके बताओ, मैं ट्राई करूंगा भी आपका ये जो भी बेसिक क्वेरीज है वो आपको रिजॉल्व कर पाऊंगा। क्योंकि सिंपल सी चीज़ से अगर आपका $500-700 बच रहा है तो आई थिंक बेस्ट है। इसमें और करना कुछ नहीं है, आपकी मेहनत के कमाए हुए पैसे हैं, ऐसे फालतू में क्यों उड़ाने हैं। ठीक है जी,
बाकी कमेंट करके बताओ वीडियो कैसे लगी, आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। अगर आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, किसी के साथ शेयर कीजिए जिसके ये काम आ सकती है वीडियो। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहो, तब तक के लिए रब रखा।